कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम मिस सू था उसे दिखाया जाता है, जो हमें बता रही थी कि उसका हस्बैंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आज तक उसने किसी भी लड़की को अपने क्लोज नहीं करा। तभी वहाँ पे हमारे हीरो मिस्टर गू की एंट्री होती है और वो उसे कहता है कि जल्दी से कार में बैठ जाओ, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोलती है तो वो हैरान थी, क्योंकि उस सीट पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू की न्यू असिस्टेंट जिसका नाम लूरा था वो बैठी थी। अब यहाँ पे हमें मिस्टर गू के पास के बारे में बताया जाता है कि 3 साल पहले वो किसी एक लड़की जिसका नाम जू था उससे प्यार करते थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और जो लूला है उसकी शक्ल बिल्कुल उसके एक्स की तरह मिलती है। तभी सू उसे कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं कि ये सीट मेरी है। तभी लूरा कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था और वैसे भी मुझे बॉस ने बताया कि वो ऑक्शन में जाने वाले हैं, तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा जिद की कि मुझे भी जाना है और मुझे नहीं पता था कि आप भी जाएंगी। तभी उसकी बातें सुनकर सू सोचती है कि कहीं मिस्टर गू इसे इसलिए तो लिफ्ट नहीं करवा रहे कि इसकी शक्ल उसके एक्स की तरह मिलती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, लूरा कभी भी मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती। वैसे भी गू अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि दुनिया के सामने वो बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा है और वो सोचती है जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। लेकिन अगर लूरा ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो उसे कहती है कि कार से बाहर निकलो और वो पीछे जाकर बैठ जाती है, लेकिन हम सू का मुंह दिखते हैं जो कि खराब हो चुका था। तभी मिस्टर गू कहते हैं, क्या हुआ मीत जान, तुम नाराज हो गई? अगर तुम्हारा मूड नहीं है ऑक्शन में जाने का तो हम नहीं जाएंगे। तभी वो लूरा को कहती है कि मेरा कोई मूड नहीं है ऑक्शन में जाने का, तो बेहतर है तुम इस कार से निकल जाओ, और वो भी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अब हम घर का सीन देखते हैं, यहाँ पे वो उसे बैक हक करता है और पूछता है, क्या तुम अपसेट हो गई हो? तुम उसकी वजह से परेशान मत हो, वो सिर्फ मेरी एक असिस्टेंट है। सू कहती है, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और ये पहली दफा हुआ है कि तुमने किसी और लड़की को मेरी जगह दी है, तो ये चीज मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? और ये बात क्या है कि वो सोफे पे बैठ जाती है और कहती है, शायद दुनिया जानती है कि तुम लड़कियों से डिस्टेंस रखते हो, तो फिर आज ये चेंज क्यों हुआ? वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ जेलिस भी होती है, और उसे एकदम से किस कर देता है और उसे प्यार से कहता है, वो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है और कुछ भी नहीं, कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट मिस्टर गू को एक नेकलेस लाके देती है और कहती है, बॉस आपने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है, और ये नेकलेस कोई आम नहीं बल्कि $2 लाख का था। लेकिन तभी वहाँ पे लोरा होती है और वो हसरत भरी नज़र से उसे देखने लग जाती है और कहती है, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तभी मिस्टर गू कहते हैं कि मेरी वाइफ ने कल तुम्हें एम्बेरस किया था, तो इस तौर पे तुम इसे कंपनसेशन रख लो। वो कहती है, लेकिन आपकी वाइफ को कहीं पता चला तो क्या होगा? तो वो कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, और वो खुद अपने हाथों से उसे वो नेकलेस पहना देता है। और ये चीज़ पहनाते हुए उसकी असिस्टेंट वो पिक्चर लेकर मिस सू को सेंड कर देती है। अब जब सू ये पिक्चर दिखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लोरा ने अपनी ये पिक्चर पब्लिक भी कर दी थी। अब सू कहती है कि ये अपने हद से ज्यादा गुजर रही है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। तभी उसकी असिस्टेंट उसे मैसेज करती है कि मैम आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कॉल करके कहती है कि ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं, फीमेल्स एम्प्लॉय, उन्हें $20,000 का एक डायमंड नेकलेस सबको गिफ्ट करो सिवाय लोरा के। और अब वो अपनी शादी की पिक्चर देखते हुए कहती है कि मिस्टर गू, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी एक्स जैसी देखने वाली लड़की को तुम इतनी इंपॉर्टेंस दोगे। अब मैं देखती हूँ तुम उसके आखिर उसके खातिर क्या क्या करते हो। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को नेकलेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे और सब लोग बहुत ही हैप्पी थे और मिस सू की बहुत तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी जेनरस है। एक एम्प्लॉय पूछती है कि अरे तुम्हें ये नेकलेस क्यों नहीं मिला लोरा? तभी असिस्टेंट कहती है क्योंकि उसे सीईओ ने गिफ्ट कर दिया है, वो भी $2 लाख का। ये बात सुनकर सब लोग आसपास बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या लोरा सीईओ को सेड्यूस कर रही है, इसे शर्म नहीं आती? ये बात सुनते वो वहाँ से चले जाती है। तभी वो ऑफिस आती है रोते हुए शक्ल में। तभी मिस्टर गू पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों हो? तभी वो नेकलेस उसे वापस करती है और बताती है कि मैं इसे नहीं रख सकती। इसमें पूछता है कि मेरी वाइफ ने फिर दोबारा कोई ट्रबल क्रिएट किया है, और वो सारा सीन जो ऑफिस में हुआ था बता देती है। कहती है, मुझे समझ नहीं आता आगे मिस सू मुझे पसंद क्यों नहीं करती, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब तभी वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके सामने अपनी वाइफ को कहता है कि तुम आखिरकार लोरा को क्यों हैरेस कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और कुछ भी नहीं।
कल भी तुमने उसे एम्बेरस किया और आज भी आखिरकार ये सब कुछ किया है। तभी लॉरा अपना ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लिया और उसे पोस्ट करा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हम सू को देखते हैं जो कि बहुत ही कामली इस सिचुएशन को हैंडल कर रही थी और वो कहती है कि लॉरा, मैं तुम्हारी टीचर या बॉस नहीं हूँ जो तुम्हें मैनर्स सिखाऊं। तुम खुद एक लड़की हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें बॉस से कितनी डिफरेंस रखना चाहिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की, और मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दूंगी। तभी उसका हस्बैंड कहता है तुम में क्या हो गया है, और वो चुपचाप उसे देख रही थी और सोचती है कि पूरी जिंदगी में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारी लड़ाई हुई है, वो भी तीसरे बंदे की वजह से। गू, तुम ऐसे तो नहीं थे। तभी वो कहती है कि मैं इस दफा इसे माफ कर देती हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम इसे माफ नहीं करूंगी। हम बेडरूम का सीन दिखते हैं। फिर उसे कहता है कि तुम आखिरकार उस लड़की को क्यों तंग कर रही हो। वो कहती है शायद तुम भूल गए हो वो नेकलेस तुम मेरे लेकर आए थे और तुमने वो किसी और लड़की को दे दिया, तो क्या मैं गुस्सा नहीं करूँ। और वो बताता है कि वो पूरी रात रोई है तुम्हारी वजह से। सुबह उसकी आंखें पूरी की पूरी सूजी हुई थी। क्या हो गया अगर मैंने उसे एक नेकलेस गिफ्ट कर दिया था। तभी वो कहती है कि वो लड़की इतनी एक्सपेंसिव नेकलेस के लिए वर्थ नहीं थी। कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेशक ये हमारी अरेंज मैरिज है लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुम्हारी इंटेग्रिटी की वजह से, क्योंकि तुम किसी लड़की को भी अपने करीब नहीं आने देते। यही वजह है मैं चाहती हूँ कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स को क्लीन रखो। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। वो दिल में सोच लेती है कि ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है और अगर मुझे दोबारा कोई बात पता चली तो मैं इसे छोड़ कर चले जाऊंगी। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉरा आ रही होती है। तभी असिस्टेंट उसे रोकती है और बताती है कि तुम सीईओ के रूम में ऐसे नहीं जा सकती और वैसे भी आज उनकी मीटिंग्स हैं। वो कहती है कि मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, लेकिन वो उसे रोक देती है और मना करती है। कहती है कि जब तुम्हारे काम की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और ये बात क्या है कि वहाँ से चली जाती है। अंदर से एक मेड निकलती है और वो समझती है कि शायद लॉरा भी एक मेड गर्ल है। तभी वो उसके मुंह पे झाड़ू रखती है और कहती है कि इसे साफ करो। आसपास के लोग ये चीज देख के हंसने लग जाते हैं। तभी लॉरा देखती है कि सामने से मिस्टर गू आ रहे हैं तो फौरन उनके सामने नाटक करती है और सफाई करना स्टार्ट कर देती है। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, और वो कहती है कि मेरा यही तो काम है, और रोते हुए से दिखती है और खुद को मासूम बनाने की कोशिश करती है। और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा है। तभी वो कहती है कि हो सकता है कि मैंने आपकी वाइफ को अपसेट किया था तो शायद वो इसी बदले से इसका बदला लेना चाहती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी वाइफ के पास जाता है और वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए। लेकिन तभी वो गुस्सा उसके हाथों से ग्लास पकड़ कर तोड़ देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम लॉरा की जान क्यों नहीं छोड़ सकती। आज फिर दोबारा से उसे हरेस किया है, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो हैरान थी और कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे वर्क प्लेस पे बुली करूंगी। तभी वो उसे धमकाते हुए कहता है कि याद रखना अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहूंगा। जाने के बाद वो एकदम से टूट जाती है और कहती है कि जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मिस्टर गू मुझ पे इतने ऊंची आवाज से चीखा है, वो भी किसी और लड़की की वजह से। और इवन मेरे पाँव पे चोट भी लगी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तभी ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर गू सारे कोलिग्स को बताते हैं कि अब से लॉरा तुम लोगों की हेड है और मैं एलिस को यहाँ से फायर कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है और उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगा देता है। आसपास के सारे लोग हैरान थे और कहते हैं कैसे कैसे हो सकता है क्योंकि एलिस तो 7 इयर्स से यहाँ पे काम कर रही है। तभी वो कहती है कि मैंने लॉरा को हरेस किया, क्या आप मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। लेकिन तभी मिस्टर गू कहते हैं कि बस जो मैंने कहना था वो कह दिया और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जबकि लॉरा को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था कि मिस्टर गू कंपनी का सीईओ उसकी साइड ले रहा है। सबके जाने के बाद वो कहता है लॉरा अब तुम टेंशन मत लो, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता और मेरी वाइफ की तुम टेंशन मत लो। लेकिन तभी वो कहती है कि आप मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आप तो 24/7 बिजी होते हैं। कहते हैं तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ कर उसे कहीं लेके जा रहा था और लॉरा बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही थी जैसे कि वो जीत गई हो। तभी वो अपनी वाइफ के पास आता है। तभी वो देखती है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो कहती है गू मैं तुम्हें एक लास्ट दफा वार्निंग दी थी है। तभी वो कहता है कि सू हम सेपरेट होने वाले हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी चीजें लेने आया हूँ। वह सुनकर वो हैरान थी और खास तौर पे मेड, और वो कहती है क्या आप लोग अलग हो रहे हैं। लेकिन वो खामोश रहती है और मेड को कहती है कि बॉस का जितना भी सामान है उसे पैक कर दो। तभी लॉरा यहाँ पे अच्छी बनते हुए कहती है कि मिस सू आप चाहें तो नंबर एक्सचेंज कर सकती हैं इमरजेंसी के तौर पे। तभी वो कहती है कि मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए और अब तुम मेरी लाइफ से डिसअपियर हो जाओ।
लेकिन तभी मिस्टर गू कहते हैं कि याद रखना, अगर तुमने दोबारा से लॉरा को हैरेस किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है, जबकि मेड हैरान थी और कहती है कि क्या हो रहा है बॉस को, आप दोनों के बीच में तो कभी भी फाइट नहीं हुई, तो ये इतना बुरा फाइट कैसे हो गई। लेकिन सू खुद को काम रखती है और सोचती है कि आखिरकार ये शादी ओवर होने वाली है। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और 2 महीने गुजर जाते हैं कि गो ने एक दफा भी आकर उससे बात नहीं की। वो लॉरा की इंस्टाग्राम दिखती है, जहाँ पे वो हर गू के साथ हर इवेंट पे जाती है और पिक्चर्स लेती है, जहाँ पे पहले वो खुद जाया करती थी। और वो समझ जाती है कि अब उनकी शादी नहीं चलने वाली। तभी वो अपने लॉयर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स पेपर बनवाने हैं और जल्दी से जल्दी। तभी लॉयर बताता है कि आप लोगों की काफी सारी चीजें ज्वाइंट हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तभी 2 महीने बाद उसके पास गू की कॉल आती है और वो कहता है कि आज मॉम की बर्थडे है और हमें डिनर पे जाना है, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद लेने आने वाला हूँ, तो तुम नीचे आ जाना। और वो उसे ओके कह देती है। तभी वो रेडी होकर नीचे आती है और दिखती है कि गू लॉरा के साथ बैठा हुआ है और वो फ्रंट सीट पे जाकर बैठ जाती है ड्राइवर के साथ। लॉरा को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और उसे तंग करते हुए वो कहती है कि आज बॉस की मॉम की बर्थडे है और मैंने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, लेकिन सू उसे कोई जवाब नहीं देती। पार्टी का सीन दिखते हैं जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ सू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। तभी वो देखती है कि उसके बेटे के साथ कोई और लड़की है जिससे उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो कहती है कि यंग लड़की कौन है। तभी सू बताती है कि आपके बेटे की प्यारी मोहब्बत जैसी देखने वाली लड़की है, इसके खातिर आपके बेटे ने अपनी वाइफ को इसके खातिर धोखा भी दिया है। आसपास के सारे लोग ये बात सुनकर हैरान थे कि गू तो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है। कहते हैं पक्का इस लड़की ने ही इसे सेड्यूस किया होगा। आजकल की लड़कियाँ खूबसूरत फेस का इस्तेमाल करते हुए लड़कों को अपनी तरफ खींचती हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम हमारे प्राइवेट मैटर्स इस तरह से पार्टी में क्यों बता रही हो। उसका हाथ खींच लेती है कि मॉम कहती है कि सू तुम टेंशन मत लो, मैं इसे तुम्हें वापस ला के दूंगी, तुम्हें जितने भी डिसरिस्पेक्ट किया है वो तुमसे जरूर माफी मांगेगा। लेकिन वो कहती है कि मॉम अब बहुत देर हो गई है। सबके सामने वो कहती है कि गू मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। पार्टी में हलचल शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम डिवोर्स मत लो, जो भी मसला हुआ है मैं उसे रिजॉल्व करूंगी। गू कहता है कि तुम लॉरा की वजह से मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। तभी वो कहती है ये पहला और आखिरी दफा था कि तुमने एक लड़की खातिर मुझे छोड़ जाने का फैसला किया। वो कहता है मैं तुम्हें 100 दफा कह चुका हूँ कि मेरा और लॉरा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रियली तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम उसे एक 2 लाख का नेकलेस करके दे रहे हो और उसके साथ हर वो इवेंट अटेंड कर रहे हो जो तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए था। इवन अपने पेरेंट्स की बर्थडे पे भी तुम उसे लेकर आए हो, तो ये सब कुछ किया है। अगर यहाँ पे कोई अंधा भी होगा तो भी उसे पता चल जाएगा कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई खिंची जरूर है। पास पास से लोग कहते हैं हम तो मिस्टर गू को बहुत ही ज्यादा इनोसेंट समझते थे, लेकिन ये तो कचरा निकला। तभी वो कहती है तुम्हें कैसा फील होगा कि मैं किसी और लड़के के साथ हैंग आउट करूँ और उसे अपने पेरेंट्स से मिलाऊं और बोलूँ कि ये तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी क्या। और वो कहती है कि डिवोर्स पेपर रेडी हैं, जब तुम तैयार हो मुझे बता देना। मुझे जाने लगती है, लेकिन वो उसे कहती है कि हट जाओ, मेरा वैसे भी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। वो कहता है किस बात का, तो बताती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुनकर तो वहाँ पर सब लोग हैरान थे। मिस्टर गू बहुत ही हैप्पी थे, क्या तुम सच प्रेग्नेंट हो। पेरेंट्स कहते हैं ये तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। वो कहती है कि मैंने कल ही डॉक्टर से कंफर्म किया है और ये 3 वीक्स की प्रेगनेंसी है। तभी उसके पेरेंट्स इन लोग तो बहुत ही हैप्पी होते हैं और कहते हैं सू तुमने तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी है। तभी लॉरा कहती है क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर गू तो 2 महीनों से घर नहीं आए, तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो। तभी वो कहती है बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं 3 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि ये बच्चा गू का है। वैसे भी जब गू घर पे नहीं था तो मैं लोनली फील कर रही थी, इसलिए मैंने किसी और लड़के के साथ हैंग आउट किया है, ये उसी का बच्चा है। ये बात सुनकर मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम होश में भी तो हो, तुम क्या कह रही हो। तभी वो कहती है अब कैसा फील हुआ जब मैंने तुम्हें चीट करा। कहता है मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, लॉरा और मैं सिर्फ एक अच्छे एम्प्लॉय हैं और कुछ भी नहीं, और वो मेरी एक सेक्रेटरी है। जिस पे वो कहती है अच्छा तो तुम्हारी कंपनी में बाकी भी तो एम्प्लॉयज हैं, तुमने कभी उन्हें तो ट्रेन नहीं करा, तो तुम स्पेशली इसे ट्रेन क्यों कर रहे हो। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारी पुरानी महबूबा की तरह दिखती है, तुम्हारे दिल में इसके लिए फीलिंग्स हैं। जब तुम ये सब कुछ इसके साथ कर सकते हो तो फिर मैं क्यों किसी और के साथ नहीं कर सकती। अभी लॉरा कहती है बिल्कुल मिस्टर गू सही कह रहे हैं, मेरे उनके बीच में कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे भी सिर्फ ऑफिस के काम के साथ उनके साथ इधर उधर जाती हूँ ताकि मुझे काम का एक्सपीरियंस हो। जिस पे कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें मेरी सीट पर बैठे का
चस्का क्यों लगा और तुम उसके साथ प्राइवेट ऑक्शन में जाने के लिए क्यों तैयार हुई? वैसे भी गू, इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुमने कभी मेरी जगह किसी को नहीं दी, तो फिर तुमने इसे क्यों दी? खैर, अब मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना और मुझे सिर्फ तुमसे डिवोर्स चाहिए। सारा मामला सुन के उसके फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिस्टर गू के मुंह पे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी गंदी औलाद को पैदा कर चुका हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की की खातिर तुमने अपने वाइफ को रिप्लेस कर दिया। तो तुम्हारे फादर मेरे साथ ऐसी हरकत करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी उसके फादर एक ड्रिंक उठा के लोरा के मुंह पे फेंकने वाले थे, लेकिन तभी मिस्टर गू सामने आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और सब कहते हैं कि तुमने उसे बचाया, तुम खुद देख लो कि तुम्हारे उसके बीच में यकीनन कुछ ना कुछ जरूर है। मिस्टर गू कहते हैं कि आप एक आउटसाइडर की बात पे यकीन कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर उसके मुंह को गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हें शर्म आती है? ये आउटसाइडर नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए जोर से लेके जाने लगता है और उसे घर लेकर आता है। लेकिन जब वो घर आता है तो वो दिखता है कि सू ने उसकी और अपनी सारी शादी की पिक्चर्स उतार दी है और वो कहता है कि सब कुछ क्या है। अभी बताती है कि अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है और मैं इन चीज़ों को बाहर फेंकने वाली हूँ। अब बताती है कि जो हाउस कीपर तुमने रखी थी मैंने उसे भी रिहा कर दिया है। तो वो उसे फौरन हक कर लेता है और कहता है, सू मेरी जान, तुम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, दोबारा से बेबी कर लेंगे। है क्यों? ये मेरा बच्चा है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुमने लोरा के साथ कुछ गलत नहीं करा, लेकिन तुमने उसे मेरी जगह जरूर दी है। तुम उसे घर लेकर आए, मुझ पे चिल्लाए, तो अपना नाम उसे दे रहे हो और उसे बचा रहे हो। आखिर क्यों? खातिर तुम मुझे ह्यूमिलेट करो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी क्रश की तरह दिखती थी। ये मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इस तरह से खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा वार्न करा था, तुमने मुझे इग्नोर करा। तभी वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं जब भी उसे दिखता हूँ मुझे अपनी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। मैं क्या करूँ? इसी वजह से मुझे उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता हूँ। उसकी बात सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और अगर तुम चाहती हो ये बेबी रखना तो हम इस बेबी को भी रख लेंगे और मैं तुम्हारे खातिर लोरा से दूर रहूंगा। लेकिन वो कहती है कि तुम मेरा ट्रस्ट एक दफा तोड़ चुके हो और वो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता, इसलिए अब हमारी लाइफ में पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस का सीन दिखते हैं जहाँ पे पुरानी असिस्टेंट वापस आती है। तो लोरा कहती है, तुम वापस क्यों आई हो? तुम्हें तो यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसे कोई और नहीं बल्कि मिस सू लेकर आई है। अब सू को देख के लोरा बिल्कुल सीधी हो जाती है, कहती है मुझे माफ कीजिएगा। तभी वो कहती है, जाओ मेरे हस्बैंड को बताओ कि मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो कहती है कि सर तो मीटिंग में है और मैं उन्हें इंटरप्ट नहीं कर सकती। जिसपे वो कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ उसे ये बताओ कि मैं आई हूँ, वो अभी डिवोर्स के बारे में डिस्कस करने। अब तो तुम उसके पास लास्ट वीक भागते हुए जाओगी। कहती है, अब फाइनली मैं अपनी जगह छोड़ने वाली हूँ, तुम्हारे पास अच्छी पोजीशन है कि तुम सीईओ की वाइफ बन जाओ, तुम तो यही चाहती थी ना। और ये बात कह के वो वहाँ से चली जाती है कि आसपास के सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं कि कितनी बदतमीज है। तभी मिस्टर गू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें कहा ना मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी वो कहती है, तुम टेंशन मत लो, डिवोर्स देने के बाद तुम्हारे और मेरे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं खराब होंगे, हमारी कंपनियां जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। तो वो कहते हैं, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे माफी मांग तो चुका हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? तो कहती है, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ ना, मुझे अब तुम नहीं चाहिए। वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और किसी और का बेबी है, तो मुझे उसी के पास जाना होगा। तो हंसते हुए कहता है, अच्छा अब मैं समझा कि तुमने मुझे चीट करा है और इसे तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहती हो। तो तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं पेपर पर साइन कर देता हूँ। और गुस्से में आ गए वो उन पेपर पे साइन कर देता है। अब उसके जाने के बाद मिस्टर गू किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता करके बताओ कि आखिर उसके पेट में किसका बच्चा है। तभी गार्ड उसे बताता है कि बॉस, आपके जाने के बाद तो मैम किसी से भी नहीं मिली, इसका मतलब वो आपका ही बेबी है और आपसे झूठ बोल रही हो कि वो 3 हफ्ते पहले प्रेग्नेंट हुई है। ये बात सुनकर वो हैरान था और कहता है, क्या उसके पेट में सचमुच मेरा बच्चा है? उसे रोकने के लिए वहाँ से फौरन भागता है। हम देखते हैं कि वो बाहर जा रही होती है। तभी लोरा उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा लकी थी कि आपको मिस्टर गू जैसा हस्बैंड मिला था, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की और वैसे भी आप बिल्कुल भी उसकी मोहब्बत डिजर्व नहीं करती है। अगर हमारा कैरेक्टर खराब है तो आपका कैरेक्टर भी कौन सा अच्छा है? आप भी तो किसी और के बेबी को कैरी कर रही हैं और उसके बेबी को गाली बकती है। ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके ऊपर थप्पड़ लगा देती है और कहती है, खबरदार अगर मेरे बच्चे को गाली दी। और वो कहती है, तुम आखिरकार खुद को समझती क्या हो? तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्या दिखती हो? तुम हो नहीं। अगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सामने आती तो शायद मैं कुछ समझती भी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ उसका चेहरा है और कुछ भी नहीं, ना ही कोई याद है और ना ही कोई बात। और तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे छोड़ सकता है तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पावरफुल फैमिली और ना ही कोई काम, और तुम भी अपना वेट करो कि वो कब तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। अभी वो कहती है कि अगर आप मुझे टच करने की कोशिश करेंगी तो याद रखिएगा कि मिस्टर गू आपको नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनते वो हंसने लग जाती है और कहती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें तकलीफ दूंगी, मेरे पास अपनी जिंदगी गुजारने के और भी लम्हात हैं। और वो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। कहती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है,
और मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर गू अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वो चीख चीख कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और वो उसके नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था और वो कहता है कि सू, तुम मुझसे कहीं भी नहीं जा सकती, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पे हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। पे सू का बेटा होता है। वो दोनों ड्राइविंग करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से मिस्टर गू की कार आ जाती है और दोनों का टक्कर होते होते बच जाती है। तभी वो खुशी खुशी कार से बाहर निकलता है, कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई। तो मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें खो दिया है। कहती है कि मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी, और वैसे भी हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वो उसे अपने सीने से लगा देता है और कहता है मुझे पता है सारी गलती मेरी है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। इतने सालों में मैं तुम्हें बहुत ढूंढा और मैं उसी घर में रहा जहाँ पे हम पहले रहते थे। हर जगह सिर्फ तुम ही ढूंढता रहता था। सो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इतने साल बहुत ज्यादा याद करा। लेकिन तभी वो उसे अपने से दूर करती है और कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है और मैं तुम्हें नहीं चाहती, बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो। वो कहता है मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, तुम प्लीज मुझे एक चांस तो दो, कुछ ठीक कर दूंगा। कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओ और मुझे कभी भी डिस्टर्ब मत करो। तो वो एक उसे नेकलेस दिखाता है और कहता है देखो ये तुम्हारा फेवरेट नेकलेस था ना, जो मैंने लोरा का दिया था, मैंने उसे वापस ले लिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। कहती है मैं किसी की उतरी हुई चीज नहीं पहनती। तभी वहाँ पे लोरा आ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मिस्टर गू। उसे देखते हुए वो हंसती है और कहती है जाओ तुम्हारी रिप्लेसमेंट आ गई है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये बच्चा किसी और का है, मुझे पता चल चुका है कि मैं ही इसका फादर हूँ। वो कहती है ये बात तुम्हें किसने कही, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और उसे धचका लगता है। अभी लोरा कहती है आखिर आपके साथ मसला क्या है, तुम 5 साल बाद वापस क्यों आई हो, तुम्हें पता भी है कि 5 साल किस तरह से रहा है। वो कहती है कि जैसा भी रहा हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कार में बैठ के वहाँ से चले जाती है। जाने के बाद मिस्टर गू कहते हैं लोरा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ आता। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर आप चाहें तो हम दोनों एक हो सकते हैं। वैसे भी वो आपसे प्यार नहीं करती, वो तो सिर्फ आपसे खेल रही थी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे शादी कर लें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश रहेंगे और मैं आपको एक बेबी भी पैदा करके दे दूंगी। वैसे भी आपकी डिवोर्स हो चुकी है, अब तो आप फ्री हैं, आप अपनी लाइफ क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके लिए। वो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और आप जो चाहते हैं वो सब कुछ करूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल चुपचाप था और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं करूंगा, और ये बात कहकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद वो चीख रही होती है। घर आकर उसका बेटा उससे पूछता है कि मॉम वो आखिर अंकल कौन थे, जिसमें कहती है कि वो एक रैंडम पर्सन थे, तुम उनके बारे में ना सोचो। कहता है कि वो तो कह रहे थे कि वो मेरे डैड हैं। फिर उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम कब तक ऐसे अपनी लाइफ गुजारोगी, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, तुम्हारा बेटा सिंगल मदर के साथ कैसे लाइफ गुजारेगा। कहती है मॉम मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा बेटा मेरे लिए काफी है। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम कर उसके साथ लास्ट में डेट पे जाओ, और ये मेरा ऑर्डर है। और ये बात कहकर वो फोन कट कर देती है। अभी उसका बेटा कहता है कि मॉम आखिरकार आप शादी क्यों नहीं कर लेंगे, आपको ये तो डर नहीं लग रहा कि आप मुझसे दूर हो जाएंगी। जिसमें कहती है बिल्कुल भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक डैडी पसंद कर लूँ जो तुम पे नजर रखे और तुम्हारी शरारतों पे। अब हम देखते हैं कि वो उस ब्लाइंड डेट पे जाती है और जब उस लड़के को दिखती है उसका नाम जू था और वो दोनों एक दूसरे को देख के हैरान थे। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में ये दोनों ही अपना स्पर्म डोनेट करने आए थे, यानी कि सू का बेटा किसी और का नहीं बल्कि जू का था। वो कहता है क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है बिल्कुल मुझे याद है, 5 साल पहले तुमने ही अपना स्पर्म डोनेट किया था। वो कहता है कि हैरत है कि आज किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिलाया है। वो सब अपने हाथों से खाना सर्व करके देता है। तभी उसके पास उसके बेटे की कॉल आती है और वो कहता है कि मॉम न्यू अंकल कैसे हैं, क्या वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं जो आप घर नहीं आ रही। तभी वो कहती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, और वो कहती है कि बस आने वाली हूँ। तभी वो जू को कहती है कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है तो मुझे घर जाना होगा। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब जब वो उसे घर ड्रॉप करने आता है तभी सामने से मिस्टर गू आते हैं और वो पूछते हैं कि ये लड़का कौन है जिसने मैं ड्रॉप करा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम मेरे मामले में मत बोलो, और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी जू आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की। तभी गू कहता है कि ये मेरी वाइफ है, जिसमें जू कहता है शायद तुम भूल गए हो कि तुम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। वो गुस्से से उसे पकड़ लेता है। वो कहती है तुम इसे छोड़ दो। दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होने लग जाती है और वो उसे चीखते हुए कहता है कि याद रखना मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। वो कहती है कि हमारी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है, तुम दो या ना दो इससे कोई मतलब नहीं है। कहता है ठीक है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम फिर किसी और मर्द के साथ भी नहीं रहोगी। है आखिर तुम होते कौन हो, और उसके ऊपर थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैं तुम्हें 10 दफा कह चुकी हूँ, अब तुम्हें मेरी जिंदगी में बोलने का कोई हक नहीं है, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके जाने के बाद जू उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है नहीं मेरे हाथ पे चोट लग गई है, कोई बात नहीं मैं घर से जाती हूँ, इसे भी इतना लेट हो रहा है तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तभी वो जाने लगता है तो वो उससे कहती है सॉरी आज के लिए जो कुछ भी हुआ। तभी
तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम मेरे बच्चे की माँ हो तो मैं ये कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम मिस्टर जू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम बैठी थी और वो पूछती है कि कल रात की डेट तुम्हारी कैसी रही। मैंने सुना है कि सू बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है और बहुत ही खूबसूरत। जू कहता है कि शायद वो मुझे अभी डेट नहीं करना चाहती, उसे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। अब वो ऑफिस में बैठे हुए सू के बारे में ही सोच रहा था और उसे सू पहली नजर में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो भी उसे डेट करना चाहता था। तभी उसे उसकी याद आती है तो वो उसे कॉल करने लग जाता है और हम देखते हैं सू को, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई थी और उसे काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी उसकी फ्रेंड कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम कैसे घर जाओगी। कहती है कि मैंने एक कैब को कॉल की हुई है, वो बस आने वाला है। तभी वो जू की कॉल को अटेंड कर लेती है और उसे लगता है कि वो शायद ड्राइवर है। पूछती है कि तुम किधर हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन तभी जू कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो फोन को देखती है और वो कहती है ओहो ये तो जू है। जू को समझ आ जाता है कि वो नशे की हालत में है और वो पूछता है कि तुम आखिर कौन सी जगह पे हो, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है अरे नहीं नहीं, तुम क्यों खामखाई तकलीफ करोगे। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड जू को चीख चीख के जगह का नाम बता देती है और वो कहता है कि 10 मिनट मेरा वेट करो, मैं भी आता हूँ। तभी उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि आखिरकार ये लड़का कौन है और वो बताती है कि मॉम ने मुझे इसके साथ ब्लाइंड डेट के लिए भेजा था और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। अब 10 मिनट गुजरते हैं और जू वहाँ पे आ जाता है और सू तो वैसे ही नशे की हालत में होती है। तभी उसकी दोस्त उसे उसके ऊपर धक्का दे देती है और कहती है कि आप इसे घर पे छोड़ दें, मैं वैसे बीच खुद चली जाऊंगी। अब उसे चला नहीं जा रहा था, तभी उसका पाँव फिसल जाता है और मिस्टर जू उसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, और उसे अपनी बाहों में लेकर कार में बिठा देते हैं। ड्राइवर पूछता है कि बॉस हम इन्हें विला लेकर जाएं या इनके घर। तभी वो सोचता है कि अगर मैं इसे इसके घर छोड़ा तो इसका ख्याल कौन रखेगा, और अगर मैं विला लेकर गया तो इसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तभी वो उसे अपने एक सीक्रेट घर के में लेके जाने का कहता है। अब जब वो कार में बैठता है तो उसे एक अलग ही नजर से देख रही थी। वो उसे सीट बेल्ट बांधने जाता है, लेकिन तभी वो उसे अपने करीब खींच लेती है और उसे प्यार से देखने लग जाती है और कहती है तुम कितने हैंडसम हो, आखिर कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है। वो उसके पाँव से चप्पल उतारता है, उसे कंफर्ट देता है। फिर दोबारा वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। कहता है कि तुमने अल्कोहल पी है, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि तुम आखिरकार क्या बोल रही हो और क्या कर रही हो। वो उसे किस करना चाह रही थी, लेकिन जू अपनी फीलिंग्स पे काबू रखता है और कहता है कि तुम सो जाओ, तुम थक चुकी हो। अब घर का सीन दिखते हैं, जहाँ पे वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है। तभी वहाँ पे मेड आकर उसे एक सूप देती है और वो कहता है कि तुम इस सूप को पी लो। और वो कहती है कि मुझे नहाना है, लेकिन वो कहता नहीं, पहले तुम इस सूप को पियो ताकि तुम्हें सुबह उठते हुए हेडेक ना हो। अभी वो कहती है कि मेरे पास तो कोई भी कपड़े नहीं हैं, तुम प्लीज मेरे कपड़े ले आओ। कहता है ओ मैं जल्दबाजी में भूल गया, वैसे मेरे पास कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तुम चाहो तो उन्हें पहन सकती हो। तभी वो उसे अपनी एक वाइट शर्ट देता है और कहता है कि तुम इसे पहन लो। जब वो नहा कर निकलती है तो देखती है कि मिस जू उसके सामने बैठा हुआ है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं। जिसमें कहता है तुम इस कमरे में अकेले कैसे सोगी, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसे दिखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी और उनसे अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। कहता है मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। अब वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और ये चीज़ देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है और वह कहती है ये सब कुछ तुमने मेरे लिए करा है। और वो कहता है बिल्कुल। तभी वो उसे एक गिफ्ट देता है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। वो कहता है प्लीज़ इसे ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। और वो उसे रात के लिए थैंक यू करती है और बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें लाजमी जरूर ट्रीट दूंगी। कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो। उससे पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो, तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम अपने हस्बैंड को माफ कर दोगी। जिस पर कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही अपनी लाइफ में वापस लाऊंगी, और जो मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ उसे कभी भी अपने साथ दोबारा लेकर नहीं जाऊंगी। कहता है और अगर कोई और तुम्हें परस्यू करना चाहे तो तुम उसे भी रिजेक्ट कर दोगी। वो कहती है ये डिपेंड करता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ या नहीं। वो उसके सामने खड़ा होता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो एकदम से शर्मा जाती है और कहती है क्या मतलब। वो उसे गोद में उठाता है और अपने करीब करता है और कहता है मुझे बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है कि हाँ, और वो कहता है क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ गुजारना चाहोगी। वो उसे अपने क्लोज करके इसे किस करता है। लेकिन तभी अचानक से उसका फोन बजने लग जाता है और वो उसके बेटे की कॉल थी और वो पूछते हैं कि आप पूरी रात किधर थी, क्या आप न्यू अंकल के हाउस में हैं। जिसपे वो कहती है चुप हो जाओ, तुम कैसे बातें करते हो। जिसपे वो कहता है क्या ये हमारे बेटा है, और वो कहता है ये तो बिल्कुल अपने डैड पे गया है। ये बात सुनकर वो दोबारा से उसे किस कर देती है और कहती है कि मम्मा ने आपके लिए डैडी चूज कर लिया है और वो आज ही आपसे मिलवाने लेके आने वाली है। अब वो दोनों दोबारा से घर जाते हैं और
मिस्टर गो सामने खड़ा हुआ था। उसे देखते हुए वो पूछती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो कहता है सू, मैं आखिरी दफा तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम दोबारा से मेरे पास नहीं आ सकती। लेकिन तभी वो जू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं, और बताती है कि अब वो जू से प्यार करती है और उसके साथ शादी करने वाली है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये एक रैंडम पर्सन है और तुम इसे सिर्फ यूज़ कर रही हो, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। वो कहती है नहीं, और वैसे भी, और वो उसे बता देती है कि उसका बच्चा किसी और का नहीं बल्कि जू का है, और जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सारा सीन उसे बता देती है। ये किस्मत का इशारा है कि मैं और जू एक हो गए, यकीन नहीं था। और वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम चाहो तो DNA टेस्ट करवा सकते हो और इवन हमारे डॉक्टर से भी मिल सकते हो। धक्का देते हुए कहता है कि सू प्लीज़, हमारे पास में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें अच्छा फ्यूचर दूंगा, और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो उसे धक्का देती है और कहती है नहीं, तू तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुमने क्या करा मेरे साथ, जैसे ही तुम्हें मेरे प्यार जैसी लड़की नजर आई तुमने मुझे छोड़ दिया, सारा फोकस उस पर रखा। अगर तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार था तो तुम मुझे तकलीफ नहीं देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा। तुमने उस लड़की को कंफर्ट दिया और मुझे डिस्कम्फर्ट। कहता है मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो कहती है कि इस दफा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, बेहतर है कि तुम अपनी लाइफ से चले जाओ। और वो जू का हाथ पकड़ के अंदर चली जाती है। इधर हम लोरा को देखते हैं जो कि अब पागल हो चुकी थी। वो ऑफिस में गू की तस्वीर को पकड़ कहती है कि गू तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और किसी की नहीं। आसपास के सारे लोग कहते हैं कि लोरा के साथ बहुत ही बुरा हुआ, वैसे भी ऐसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है, वो दूसरों का घर खराब करती हैं। तभी वहाँ पे गू आ जाता है और वो दिखता है कि लोरा तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। लोगों कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो लोरा के पास आता है और उसे पकड़ता है और कहता है ये सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भी तबाह की और अपनी वाइफ की भी, मैं तुम दोनों के ही काबिल नहीं हूँ और मैं पनिशमेंट के काबिल हूँ। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे सू का बेटा बहुत ही खुश था और वो कहता है कि मॉम मेरे डैड किधर हैं। तभी जू अंदर आता है और बताता है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, क्या तुम्हें मैं पसंद आया। वो कहता है रियली, मेरे डैड तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो उसे गोद में पकड़ लेता है और दोनों मिलके बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं और टीवी देखने लग जाते हैं। न्यूज़ चैनल स्टार्ट होता है, हमें पता चलता है कि गू ने अपनी CEO की सीट से रिजाइन कर दिया है, और पता चलता है साथ ही साथ कि लोरा वाइट को भी ये अब पागल हो चुकी है और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन दे दिया गया है। देख के वो चुप हो जाती है। तभी जून उसके पास आता है और कहता है कि तुम इसे भूल जाओ, ये पास था और इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसे भी इन दोनों ने वही चीज़ हासिल की जो इन्होंने करी, ये लोग यही डिजर्व करते हैं। बाद वो दोनों एक दूसरे को लग जाते हैं और हैप्पी लाइफ एंजॉय करते हैं, और यहीं पे ये कहानी एंड होती है।